रूस यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल हमास वॉर चरम पर है। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध भी हो चुका है और अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती नफरत किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है और इसी वजह से ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में 18 देश शामिल हैं, जिनमें बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन है। मिडिल ईस्ट में शामिल देशों में ही वो भी देश आते हैं जो तेल उत्पादन के लिए पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम है, जिन्हें ओपेक देश भी कहा जाता है, या यूं कहें कि ये देश ही पूरी दुनिया को अपने दम पर चलाते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इनसे इफेक्ट होती है। इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई का नाम शामिल है। अब अगर इजराइल ईरान के हमले का जवाब देता है तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पे देखने को मिलेगा। तेल कीमतों पर गंभीर असर भी पड़ सकता है। वॉर में दूसरे देशों की एंट्री से तेल की कीमतों में आग लगने के साथ महंगाई चरम पर जा सकती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया पर एनर्जी और खाद्य का संकट खड़ा हो सकता है। कई देशों में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ईरान इजराइल के बीच बढ़ता तनाव उसी दिशा में मुड़ गया है जिसका अंदेशा था और अब ईरान और इजराइल के सपोर्ट में दूसरे देश भी कूद पड़े हैं। ईरान के इजराइल पर डायरेक्ट अटैक के बाद कई देशों का स्टैंड सामने आ गया है। सबसे पहले सामने आया सुपर पावर अमेरिका। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है और साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्पित है। साथ ही कहा है कि ईरान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। इधर ब्रिटेन भी इजराइल के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दिया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ईरान के अटैक की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ईरान ने एक बार फिर से दिखाया है कि वो अराजकता दिखाने पर आमादा है। ब्रिटेन इजराइल और जॉर्डन और इराक सहित हमारे सभी क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्थिति को स्थिर करने और इसे आगे बढ़ाने से रोकने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं। कोई भी अधिक रक्तपात नहीं देखना चाहता। अमेरिका, ब्रिटेन की तरह ही जर्मनी ने भी हमले की निंदा की है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा है कि इजराइल पर हवाई हमला गैर जिम्मेदाराना है। इस हमले के खिलाफ हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ईरान इजराइल में जंग की आहट के मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। साथ ही कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया है। इजराइल ने भी अपने नागरिकों को शेल्टर होम में रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ रविंद्र सचदेवा सर हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल संजय मैस्टिन हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर से ये शुरू हो गया है, ईरान की तरफ से हमला हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसके दो तरीके हैं चीज़ों को देखने के। एक है कि अब आज हम बोल रहे हैं कि ईरान की तरफ से हुआ है, इजराइल की तरफ से कुछ नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस पूरे सिचुएशन को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि यूएस और इजराइल हमेशा से थ्रेटन्ड थे ईरान से, और आज हम देख रहे हैं कि ईरान ने वो काम कर दिया जो पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर पाए। यूएस ब्लॉक, नेटो ब्लॉक, इजराइल ब्लॉक उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए। क्योंकि अब जो बात चल रही है कि ईरान ने क्या बोला है कि हमने अपना बदला ले लिया है जी। अब अगर दूसरे चरण का अटैक इजराइल से होगा तो हमारा और ज्यादा सिवियर होगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि इजराइल के साथ हम अपनी बराबरी कर चुके हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम वो भी देख रहे थे कि उनके जनरल ने जो वार्निंग दी है यूएस को, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा, कि आप यूएस को चैलेंज कर रहे हो कि यस इसके बीच में मत आना, नोइंग फुली वेल वो ऑलरेडी वहां है। यूएस का जिक्र कर रहे हैं। रविंद्र सचदेव सर आपके पास आना चाहेंगे। ये समझना चाहेंगे यूएस साइड हो रहा है अभी जो स्थिति, ओपेक देश अगर बिल्कुल तय कर लें तो काफी देशों के लिए मुश्किल हो सकती है। क्या इसके पीछे की वजह ये है? क्या अभी आप इसका ग्लोबल इफेक्ट देख पा रहे हैं? क्योंकि वॉर तो पहले से चल रही थी, बहुत असर हुआ है। जी हाँ, इसका ग्लोबल इफेक्ट डेफिनेटली होगा, और खासकर अमेरिका पे और बाइडेन की री इलेक्शन पे। देखिए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को जो ईरान ने कल एक इजरायली शिप को भी पकड़ लिया, वहाँ से दुनिया का करीब 20% ऑयल जाता है। इराक का जो सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ से होता है। सऊदी अरेबिया का 60% से ज़्यादा तेल
पर्शियन गल्फ से होता है, कुवैत का सारा, यूएई का सारा। अब ये सब जब सारा ऑयल सप्लाई पे शॉक पड़ेगा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और इस समय बाइडेन की री इलेक्शन को लेकर के 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं उसके: इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर, कीमतों का बढ़ना, ओके, और इजराइल वॉर तो आप अलग छोड़िए, गाजा का। तो अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ी तो बाइडेन को पॉलिटिकल दिक्कत हो जाएगी। एक वो तो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप लीजिए, दुनिया भर में यस इन सब का फर्क पड़ेगा, केवल तेल की कीमतों पे नहीं, स्टॉक मार्केट्स। कल सुबह जब स्टॉक मार्केट्स खुलेंगी, इवन भारत की, आप देखना कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा। सर, वक्त की कमी आपके पास, हम लौट रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन भी लगातार बने हुए हैं। संजय सर, जो बात रोबिंदर सर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर असर होगा, खासकर बाइडेन की अगर बात करें, और ट्रंप का स्टेटमेंट भी लेटेस्ट सामने आया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसे हालात नहीं होते। ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं, क्या ये सायरन बज गया है वर्ल्ड वॉर 3 का? 2 सवाल। दूसरा पहले मैं बोलूंगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बन गया है? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर भी जब शुरू हुआ था और अभी वो 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसमें भी यही बातचीत होती थी कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। और जब रशिया ये इजराइल हमास का युद्ध भी शुरू हुआ था, फिर वो तीनों एच भी आ गए ईरान के सपोर्ट से, जो प्रॉक्सीज है, तो भी हमने ये बात की थी। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी स्टेट वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता है, पर कई बार हालात इस प्रकार बन जाते हैं कि अगर उसको कोई भी कंट्रोल ना कर पाए, एस्केलेशन बढ़ता रहे और कोई इरैशनल डिसीजन ले ले तो उससे फर्क पड़ सकता है। तो ये एक हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। और मेरे को लगता है कि इसका, देखिए, एज अ मिलिट्री मैन इजराइल क्या करेगा, मेरे को लगता है इजराइल काउंटर अटैक पक्का करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर, आप यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में हुई मारपीट, विवाद में जमकर चले लात और घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने, कई लोग हुए जख्मी। यूपी के बहराइच में शादी का मंडप बना जंग का मैदान, डीजे को लेकर जमकर चले लातों घूंसे, कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, परिजनों ने मौलाना पर लगाए गंभीर आरोप, मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में संदिग्ध हालात में मिला अधेड़ युवक का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला से मारपीट का मामला, थानेदार पर है महिला से दुर्व्यवहार का आरोप, गांव वाले कर रहे हैं कार्रवाई की मांग, पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर थाने पर लगा रहे हैं आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा में डूबकर 4 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, लोगों की उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के बागेश्वर में दर्दनाक हादसा हुआ, बालीघाट रोड पर नदी में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत।